हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़ श्रेणी। आज हम सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चंस को नॉर्मली मेथड से यदि आप इनको करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यदि आप मेरी शॉर्ट ट्रिक से यदि आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो सिर्फ आप 2 सेकंड में, केवल 2 सेकंड में हर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन का क्या है आंसर निकाल पाओगे। तो सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं हम। टाइप 1 किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर हम करेंगे। देखो, जैसे कि आपके पास ये है 1 में √1 प्लस √2, 1 में √2 प्लस में √3 डैश 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 करके ये यहाँ तक जा रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो, आप सभी जानते हो जैसे कि यदि 1 में √1 प्लस √2 है, यदि हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, √2 माइनस √1 से ऊपर और √2 माइनस √1, √1 या 1 बराबर ही होते हैं। तो इस प्रकार हम इनको लिखते हैं। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस √1 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या होगा, ये क्या बन गया, a² माइनस b² का होल, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया ना ये। तो ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 माइनस √1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये विच इज इक्वल टू 1, नीचे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये ऊपर क्या आ गया, √2 माइनस √1। तो कभी भी यानी कि इस प्रकार से है, √1 प्लस √2 है, √2 प्लस √3 है, √98 है, √99 है। तो इसका क्या होगा, यदि हम इसका रैशनलाइजेशन करके लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2। इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √99 माइनस √98। इस प्रकार से आते जाएंगे, हर में ऐसे ही होगा। तो इसको यदि आप करते हो देखो, तो इसको आप क्या लिखोगे, √2 माइनस √1, फिर आपके पास आएगा प्लस में √3 माइनस √2। इस तरीके से आप लिखोगे डैश 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 करके, आपके पास आ जाएगा √100 माइनस √99। ये लास्ट टर्म लिखी है मैंने। तो इसमें क्या आपका हर एक चीज़ क्या आपकी कैंसिल हो जाएगी, √3 से यहाँ पे √3 कैंसिल होगा, √99 से यहाँ पे जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का √1 प्लस में √100, इतना आपके पास बच जाएगा। तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1 ही होगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 10 के इक्वल विच इज इक्वल टू 9। आपका आंसर 9 होगा। इससे भी छोटे तरीके से आप कर पाओगे यदि आप मेरी बात ध्यान से सुन लेते हो तो। आपके पास इस प्रकार की यदि सीरीज है, √1 √2 है, फिर √2 √3 है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सिर्फ इतना करना है। क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करोगे। देखो लास्ट टर्म क्या आपकी √100 है, कितनी है, √100 है, √100 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, √1 है विच इज इक्वल टू √1। तो क्या होगा, ये 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9। बस 2 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में, और आप हर टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप आपकी वो क्या है। देखो वहाँ पे क्या था कि जैसे ये √25 तो √26 होना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है। √25 है तो फिर √30 है, फिर √30 है तो √35 है। तो ऐसे कर करके कहाँ तक गया है, ये √95 इंटू प्लस में √100 तक जा रहा है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, मानो यदि आपके पास ये है तो इसका जवाब, ये इस वैल्यू का यदि आप रैशनलाइजेशन करते हो तो आप किस प्रकार करोगे। देखो 1 में √25 प्लस में √30 है, तो इसका रैशनलाइजेशन जब हमने किया तो क्या आएगा आपके पास, √30 यहाँ पे लिखा माइनस में √25, इस प्रकार लिखेंगे। तो बाय में भी ऐसे एज इट इज लिखेंगे, तो ऊपर तो क्या जाएगा, √30 माइनस √25, नीचे क्या होगा 30 माइनस 25, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा, क्या आएगा यहाँ पे नीचे आएगा 30 का √30 का स्क्वायर माइनस √25 का स्क्वायर, इस प्रकार होगा। तो ये कैंसिलेशन होएंगी तो ये आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा, 5 आएगा आपके पास। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप नीचे क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे यहाँ पे। तो 5 आ गया यहाँ पे। तो इसका रैशनलाइजेशन ये आ रहा है, ये आता है, लेकिन मैं यहीं पे इसको यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ में मेरी बात, जितना ये गैप है उतनी मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे यदि 5 होता, यहाँ पे ये 5 होता, तो इस 5 से 5 कैंसिलेशन हो जाता, तो आपका सिर्फ ये आता। समझ में मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो
ऐसी यदि नौबत आती है आपके पास तो आपको क्या करना है, आप जितना गैप है उससे मल्टीप्लाई कर लो हर एक को। हर एक को आपने क्या क्या मल्टीप्लाई कर लिया और इसको डिवाइड कर दो इससे, इतने से ही, क्योंकि फिर इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ना। तो अब कभी भी जैसे 5√25 प्लस √30 है तो इसका आंसर क्या आएगा, √30 माइनस √25 होगा। ठीक है। यदि आपके पास यहाँ पे होता 2 में √4 प्लस √6 होता, देखो गैप कितना है 2 का, तो यहाँ पे भी 2 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, √6 माइनस √4। आपके पास होता 3 में √4 प्लस में √7, तो गैप कितने का है 3 का, ऊपर भी 3 है तो ये कितना हो जाएगा √7 माइनस √4, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ इतना ही आपको करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए मैंने इसको 1/5 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 5 से क्या मैंने हर जगह तो क्या क्या हमने यहाँ पे हर जगह क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई मेरी बात। तो इसको क्या लिख देंगे में हम, √30 माइनस √25 प्लस में √35 माइनस में √30 डैश 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 करके √100 माइनस √95 इतना आ जाएगा। तो ये सारे कैंसिलेशन हो जाएंगे, सारे के सारे। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, माइनस √25 प्लस √100 बचेगा आपके पास। तो ये क्या होगा, ये 5 होगा, -5 प्लस में 10 होगा, विच इज इक्वल टू 5। आपका आंसर कितना आ गया, 5 आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप कर दोगे, समझ में आई मेरी बात, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार देखो ये 5 आ गया, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, 1/5 भी तो चल रहा था, इसे आप कैसे भूल सकते हो। तो ये 1/5 है तो 5 आया, ये इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है 5 आ रही है, तो इनटू में 1/5, तो 5 से 5 कैंसिलेशन हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में मेरी बात। तो इतना करोगे, ये भी बहुत बड़ा है तो आपको इतना बड़ा नहीं करना, सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, इसका फॉर्मूला है 1 में डिफरेंस, 1 में डिफरेंस, फिर क्या करोगे आप, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इतना करना है सिर्फ आपको। देखो 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 5 का, तो 1/5 इनटू में लास्ट टर्म क्या है √100 है, माइनस में फर्स्ट टर्म क्या है √25 है। तो सिर्फ क्या करोगे 1/5 इनटू में 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल विच इज इक्वल टू 1, आपका आंसर होगा। बिल्कुल इतना ही करना है आपको, किसी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ इतना करना है। यदि ये डिफरेंस है वो डिफरेंस को लिख देंगे और लास्ट माइनस फर्स्ट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट टाइप, देखो आप अब जो नेक्स्ट टाइप है आपकी, देखो इस तरह के यदि आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके को आ सकते हैं। तो देखो इसको 2 + 1 यानी कि इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, इनटू में इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5 आएगा, इनटू में नेक्स्ट को क्या आएगा 5/4 आएगा, इनटू में 7/6 हो जाएगा, इनटू में 2/3 हो जाएगा, इनटू में 3/4 होगा, इनटू में 6 क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इसमें क्या है, ये इससे कैंसिलेशन हो जाएगा, ये इससे कैंसिलेशन हो जाएगा, ये इससे ये नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा 5/4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस में 1/x आ जाएगा आपके पास, है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, 1 प्लस में 1/4 लिख सकता हूँ। तो जब हम इन दोनों को कोरिलेट करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 4 आ रही है, तो x कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस में 4 प्लस में 4 4 जा 16, इतना करोगे तो कितना हो जाएगा ये 21 आपका आंसर होगा। लेकिन यदि आपको इस तरह की सीरीज आती है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करने की जरूरत है, आप सीधा देखो इसको कट कर दोगे। जैसे ये 1 + 1/2 है, यहाँ पे 1 - 1/3 है, देखो 3 - 1 2, तो यहाँ पे नीचे 2 है, बाकी सारा का सारा सेम है, तो इसका मतलब ये इससे कैंसिलेशन होगा ही होगा। देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, नीचे यदि 3 है और यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये कैंसिलेशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखो 1 - 4 3, तो यहाँ पे 3 है 1 है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये इससे कैंसिलेशन होगा, ये इससे कैंसिलेशन हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा 1 प्लस में 1/4 विच इज इक्वल टू 1 + 1/x, तो x कितना आ गया 4 आ गया। बस वैल्यू इसमें पुट करो और कर दो आप क्वेश्चंस को, सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना। आपको किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप हर क्वेश्चन को इससे कर पाओगे।
सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि किस तरह की चीज़ें आपको आ सकती हैं, वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो और क्वेश्चन देखो इस टाइप का, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 1 प्लस में 2/3, 1 प्लस में 3/4, 1 प्लस में 4/5, 1 माइनस 2/5, तो 1 माइनस 3/, देखो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 माइनस 3/7 इतना है। ये इज इक्वल टू है 1 प्लस एक्स के। ये किसके इक्वल है? 1 प्लस एक्स के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे देखो 1 प्लस में 2/3 है, तो देखो यहाँ पे कितना है? 2/5 है। 1 1 सेम है दोनों जगह, प्लस की जगह माइनस आ गया, बिल्कुल ठीक है। ऊपर 2 है तो 5 में से 2 गए 3, तो इसका मतलब नीचे 3 है, तो इसका मतलब ये इससे कैंसिलेशन होगा ही होगा। बस आप चीज़ों को पहचानने लग जाओगे, बस कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपको क्या है, हर चीज़ पहचान में आने लगेगी। देखो 1 है, प्लस है, माइनस है, बिल्कुल ठीक है, 3 है, ऊपर 3 है, तो 3 माइनस 7 माइनस 3 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इससे कैंसिलेशन होगा ही होगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 1 प्लस में 4/5 विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4/5 होगी। तो x आपके पास आ चुका है कितना? 4/5। इतना करना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप देखो सीरीज की। देखो 1 में 6, प्लस में 1/12, प्लस में 1/20, 1/30, प्लस में 1/45, प्लस में 1/56। इस तरीके से भी देख सकता आपको, या इसको इस प्रकार लिख सकता है 1 में 2 × 3, प्लस में 1 में 3 × 4, प्लस में 1 में 4 × 5, प्लस में 1 में 5 × 6, इंटू में 1 में 6 × 7, 1 में प्लस है बीच में, है ना, हर जगह पे 1 5 7 × 8। इस प्रकार भी आपको दे सकता है। तो आपको इस टाइप की यदि आपके पास ये है तो आप इसको कैसे करोगे? देखो मैंने आपको दिखाया 1 में 2 × 3 है आपके पास, विच इज इक्वल टू, देखो क्या कर सकते हैं हम इसको, मैं इसको 3 - 2 लिख सकता हूँ, प्रयोग की 1 ही रहेगा, 2 × 3 होगा, तो विच इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2 × 3 लिख सकता हूँ, माइनस में 2 में 2 × 3 अलग अलग करके लिख सकता हूँ, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ गया? 1/2, माइनस में 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3। तो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। जब हम इनको ऐसे खोल के लिखेंगे ना, इसको पूरे को खोल के लिखेंगे, तो हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या बचेगा? 1/2 आगे से तो 1/2 बच जाएगा, बाकी पीछे की टर्म कैंसिलेशन हो जाएंगी। पीछे से क्या बचेगा? माइनस में 1/8। तो आपका आंसर क्या होगा? 3/8। इतना भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल इससे भी छोटा करना है। किस प्रकार करोगे? आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया था ये क्या था? 1 में 2 × 3 था, डैश 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 डैश, 1 में क्या था? 7 × 8 ये था लास्ट में। तो अब आपको क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है? 1 डिफरेंस। डिफरेंस देखो क्या है, डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 2 और 3 का 1 डिफरेंस है ना। और तो क्या करना आपको? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट। वहाँ पर तो हम क्या करते थे? 1 डिफरेंस इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना हमें? फर्स्ट माइनस लास्ट करना। तो डिफरेंस कितना है? 1/1 डिफरेंस है, माइनस में इंटू में फर्स्ट क्या आपके पास? 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2 आपके पास बची है। ये पीछे कितना है? माइनस में 1/8 है आपके पास, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा? वही फिर से 1, ये 1 तो 1 हो जाएगा, ये क्या होगा? 1/2 - 1/8 विच इज इक्वल टू 3/8। सिर्फ इतना करना है आपको, सिर्फ इतना करोगे और आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखो आप क्वेश्चंस की। देखो इस क्वेश्चन को यदि हम जनरल मेथड से करें बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ आप सीधा क्या है, डायरेक्ट मेरी ट्रिक देखो। मैंने आपको बताया था डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 2 का। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3 है, लास्ट क्या है? 1/13 है। बस इतना करना है आपको। देखो डिफरेंस 1/2 डिफरेंस, ठीक है, 1 डिफरेंस बोलते थे, डिफरेंस कितना है? 2 का है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/3, माइनस में 1/13 लास्ट टर्म, तो विच इज इक्वल टू 5/39 आपका आंसर होगा। सिर्फ इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना, और आपका सम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखो, ये क्या है? ये सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस आपके पास, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। देखो इसको भी मैं आपको सीधा ट्रिक से दिखाता हूँ। यदि आप इसको जनरल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपके पास। तो आपको क्या करना है, आप इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस है? 1 और 5 के बीच 4 डिफरेंस है। तो आपको फॉर्मूला पुट करना सीधा, 1 डिफरेंस, क्या? 1 डिफरेंस, किसका डिफरेंस? फर्स्ट का और लास्ट का, इसका डिफरेंस करना है आपको। माई इंटू में
क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म लेनी है आपको, ये फर्स्ट टू टर्म लेनी है और माइनस में लास्ट टू टर्म, यानी कि इनटू में क्या है, फर्स्ट टू टर्म माइनस में लास्ट टू टर्म, इतना करना है आपको। तो देखो 1/, में डिफरेंस कितना है, 4 है, इनटू में फर्स्ट टू टर्म कितनी होगी, 1/3 ही होगा, 1/1 इनटू में 3, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 होता है, तो माइनस में 1/, में 7 × 9 कितना हो जाएगा, 63, इतना करना है। और आपको इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5/63, इतना आपका आंसर होगा। सिर्फ इतना करना है, वैसे इसको आप करने लग जाओ तो बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसे ही यदि आपको क्वेश्चन आते तो आप उनको बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट टाइप देखिए, देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1/1 × 2, 1/1 × 4, 1/2 × 3, 1/4 × 7। देखो आपको इस चीज़ से पजल नहीं होना है। क्या है कि इसमें आपको अप टू 20 टर्म तक क्या है, इसका सम निकालना है 20 टर्म तक। तो देखो इसमें दो श्रेणी दी गई हैं, आपको दो सीरीज दी गई हैं। एक तो क्या है 1/1 × 2, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, और फिर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, और फिर नेक्स्ट आ जाएगी, और उसके बाद एक क्या दी आपको, ये वाली दी है, ये वाली जिसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अलग अलग लिखो। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहले हम ये वाली सोल्व करते हैं। तो 1/, में 1 × 2 प्लस में 1/, में 2 × 3 डैश 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 डैश। देखो टोटल 20 टर्म है, तो 10 टर्म इस सीरीज की होंगी, 10 टर्म इस सीरीज की होंगी, है ना। तो 10 तक जाएगा, तो डैश डैश डैश, तो यहाँ पे 1 है तो इधर 10 आएगा, क्योंकि 10 तक जाएगा। तो यहाँ पे 2 इधर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद यदि हम 10 टर्म जाए तो 11 ही आएगी। तो इसको सोल्व किस प्रकार करोगे, देखो डिफरेंस कितना है, 1/, डिफरेंस 1 है ना। तो अब क्या करना आपको, अब क्या देखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म कितनी आपकी 1 है, 1/1 1 ही होता है, माइनस में लास्ट टर्म कितनी आपकी 1/11। तो विच इज इक्वल टू, इसको आपको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 10/11 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो सेकंड, देखो 1/, में 1 × 4 प्लस में 1/4 × 7 डैश 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 अप टू 10 टर्म तक। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे 10 टर्म कौन सी आएगी। देखो ये 1 है, ये 4 है, आप क्या करो, देखो 1 है, फिर 4 हो रहा है, फिर डैश डैश, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो हमें 10th टर्म चाहिए, तो यहाँ पे हम AP लगा सकते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है ना। A कितना, D यहाँ पे 3 है, A कितना आपके पास 1 है, समझ में मेरी बात। तो T10 निकालना आपको, विच इज इक्वल टू क्या होता है, T10 A प्लस में n-1, यानी कि n कितना 10, 10 - 1 9D। तो विच इज इक्वल टू A कितना आपके पास 1 है, प्लस में 9, D कितना आपके पास 3 है, तो 9 3 जा 27, 27 और 1 28। तो यहाँ पे कितना आएगा 28 इंटू में 3 और ऐड करोगे इसमें कितना हो जाएगा 31। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें क्या डिफरेंस, देखो कितना डिफरेंस, कितना 3 का, तो 1/3 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, माइनस में लास्ट टर्म क्या है 1/31, तो 1/31। तो विच इज इक्वल टू क्या आएगा 10/31। तो बस क्या है, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, एक तो इसको और एक इसको। हम जनरली बस ऐड करेंगे, क्या करेंगे 10/11 प्लस में 10/31, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 420 बाय में 341, आपका इतना आंसर होगा। इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। बस आप ये ट्रिक ध्यान रखना और हर तरह के सीरीज के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। सिर्फ 2 सेकंड में क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू। यदि मेरी कोई गलती आपको लगे तो मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू।